रात बहुत शांत थी, लेकिन माहौल अजीब था। हवाओं में कुछ अनकहा था, जैसे कोई पुराना राज फिर से जाग उठा हो। तान्या अकेली अपने कमरे में बैठी थी। सामने उसकी माँ की तस्वीर थी और उसके पास वही पुरानी चेन पड़ी थी, जिस पर लिखा था तान्या मल्होत्रा। उसने खुद से कहा, अब सच सबके सामने आएगा, चाहे कोई बचे या ना बचे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने कृष खड़ा था। चेहरा डरा हुआ, आंखों में बेचैनी। उसने कहा कि उसे भागना होगा क्योंकि कोई उनका पीछा कर रहा है। तान्या ने पूछा कौन, तो उसने कहा तेरे पिता जिंदा हैं। तान्या हंस पड़ी। ये मजाक मत करो, वो तो मर चुके हैं। कृष ने जेब से एक वीडियो रिकॉर्डिंग निकाली। उसमें वही आदमी दिखा जिसे वो अपना पिता समझती थी, लेकिन उसके चेहरे पर जलने के निशान थे। वो कह रहा था, सबने मुझे धोखा दिया, मेरी बेटी तक ने। अब मैं वापस आऊंगा, सबका हिसाब लूंगा। तान्या का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बाहर भागी, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही बिजली चली गई। अंधेरे में दूर एक आदमी का साया दिखा। वही आवाज आई, घर लौट आ तान्या, मैं इंतजार कर रहा हूं। सुबह घर में सब परेशान थे। काजल ने पुलिस को बुलाने की बात की, लेकिन तान्या वापस आ चुकी थी। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अजीब सी ठंडक थी। उसने कहा, अब कोई पुलिस नहीं आएगी, अब जो होगा घर के अंदर ही होगा। संजय ने गुस्से में पूछा, अब तू और क्या साबित करना चाहती है? तान्या बोली, मैं नहीं, मेरे पिता साबित करेंगे कि असली गुनहगार कौन है। उसी वक्त टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर फैक्ट्री का पुराना फुटेज चला, जिसमें काजल और संजय एक कमरे में खजाना जैसी तिजोरी खोल रहे थे। काजल की आवाज आई, ये सब उसका नहीं, हमारा है। अगर वो जिंदा रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। संजय ने घबराकर कहा, ये सब झूठ है, लेकिन तान्या ने टीवी बंद नहीं किया। अब वीडियो में वही जलते हुए आदमी का चेहरा दिखा, जो कह रहा था, मैं आग से नहीं मरा, तुम दोनों से मरा। काजल चीख पड़ी, नहीं, मैं मजबूर थी। तान्या चुपचाप खड़ी रही और बोली, अब वही मजबूरी तुम्हारा फैसला करेगी। अचानक घर की सारी लाइटें चली गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, हवा में धुआं फैलने लगा और उसी में वो आदमी दिखाई दिया जो कभी तान्या का पिता था। उसने कहा, जिस घर ने मुझे जलाया था, अब वो खुद जलेगा। काजल और संजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। तान्या बस खड़ी रही, बिना हिले। वो आदमी आगे बढ़ा और बोला, तू मेरी बेटी नहीं, मेरा बदला है। आग की लपटें हर तरफ फैल गईं। जब धुआं छटा तो घर खामोश था, बस राख पर वही पुरानी चेन पड़ी थी। अगले दिन अखबार में लिखा था, मल्होत्रा हाउस में आग से 3 लोगों की मौत, एक लापता। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी शाम शहर के मंदिर के बाहर एक छोटी लड़की बैठी थी। उसके गले में वही टूटी हुई चेन थी। किसी ने पूछा, बेटा नाम क्या है तुम्हारा? वो मुस्कुराई और बोली, चारू मल्होत्रा। हवा चली और दूर से वही आवाज आई, कहानी फिर शुरू हो गई।